अभिव्यक्ति चैनल का अग्निधारा को आगे लेते हुए और एक समीक्षा की ओर जाएंगे। अग्निधारा जो है कई कई तरह के धारणा के ऊपर चोट करते हुए स्पष्टता का दर्शन, ताकि शुद्ध जल का प्रवाह हो पाए। तो एक दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही करके है, उनका एक संस्था है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, और एक किताब है संपूर्ण समाधान करके। और इनका कहना है ये संस्था का कि संपूर्ण समाधान की आधार पे अगर समाज में व्यवस्था बन जाएगा तो मानव का कोई समस्या रहेगा ही नहीं। और क्योंकि समस्या सारा व्यवस्था से ऊपर उत्पन्न हुआ है, मानव में तो कोई समस्या था ही नहीं। तो इसको थोड़ा गहराई से देखेंगे। और आज समीक्षा तो कोई चीज़ का करो तो बहुत आयाम से करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनका एक समीक्षा भी कर चुकी हूँ, जैसे आचार्य प्रशांत जी का 4-5 वीडियो का समीक्षा की हूँ। तो आज कुछ पॉइंट पे करेंगे। आज इनके शिष्यों के गहरा गड़बड़ी के ऊपर समीक्षा करेंगे कि कैसे ये बहुत जो है ना एक आत्मविमुग्ध अवस्था में रह रहे हैं, एक भ्रमित अवस्था में। तो पहले देखेंगे हम व्यक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं है, व्यवस्था में गड़बड़ी है। तो व्यवस्था जब शुरुआत आदि मानव ने बनाया, ये तो गहरा अव्यवस्था उसको हम कह सकते हैं कि जो कि डेवलपमेंट है। शायद मरकट को भी लग रहा होगा कि ये नीचे गिर रहे हैं, मानव को लगा कि मैं आगे जा रहा हूँ। मानव का जो बुद्धि सोच विचार था, इसीलिए वो सोचा व्यवस्था बनाने को कि गुफा में रहता हूँ तो एक दीवार, एक डोर बनाया जाए। मरकट ने नहीं सोचा, टाइगर ने नहीं सोचा, तो फिर साथ में रहा जाए। घूम घूम के क्यों फल वगैरह, फल मांस ये सब ढूंढूं मैं, तो खेती किया जाए, एग्रीकल्चर आया। तो मानव को सोच विचार है, बुद्धि है, इसीलिए उसने व्यवस्था बनाया। तो प्रकृति को छोड़ के जो बनाया वो तो अव्यवस्था होगा, क्योंकि वो कुछ प्रकृति से जोड़ तोड़ करके तो बनाया ना, ताकि आराम से रह पाए। जैसे एसी बनाया, उसमें हमें गर्म में ठंडा लगता है, आराम होता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट से ओजोन लेयर के ऊपर प्रभाव आता है। तो कुछ भी बनाने के प्रोसीज्योर में नेचर को छोड़ के वो जीव चेतना में रह नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ था कि मैं कुछ करूँ। हमारा मौलिकता हमारी बुद्धि है, हमारा मौलिकता नहीं है कि हम वैसे रह नहीं पाए ना, तभी तो कुछ बनाए। और कुछ भी आप प्रकृति को छोड़ के बनाओ, जंगल सभ्यता को छोड़ के, उसका और कुछ साइड इफेक्ट आएगा, क्योंकि कुछ भी बनाने के प्रोसीजर में कुछ कचरा तो होगा ना। तो ये प्रोसेस में बनता है ये व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने सब गड़बड़ किया, व्यवस्था में गड़बड़ था इसीलिए मनुष्य गड़बड़ हुआ। तो व्यवस्था तो प्रोसेस में बना ना, मानव की बुद्धि के हिसाब से खोज कर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया उसने, लाइट जला। लेकिन उसके वजह से और बहुत, जैसे रात का जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो गया। इसमें छोटे छोटे उदाहरण देती हूँ। तो ये प्रोसेस है इसमें। जैसे बॉडी का प्रोसेस कैसे चलता है, आपने अच्छा खाना खाया, कितना भी अच्छा खाना हो, उसका कुछ मॉल बनेगा, वेस्ट रिमूवल होगा, कुछ सार अंश रक्त में मिलेगा, और उसी प्रोसेस में हमारा वर्धन होगा। तो आपके बचपन में जैसा व्यवस्था था अभी वैसा है क्या? 20-30 साल में बहुत कुछ बदल गया है। तो ये प्रोसेस में होता जाता है, कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ साइड इफेक्ट आता है, फिर उसका शोध होता है। ऐसे करके व्यवस्था बनता है। ये हमें इसको कोई रोक नहीं सकता। ये हाँ, इसको जागरूक लोग इसमें योगदान दे तो ये जितना हो सके बेहतर से बेहतर बनेगा, कि बेहतर पॉजिटिव इफेक्ट हो और कम नेगेटिव इफेक्ट हो। इस तरह से वो हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी भी ग्रो हो, लेकिन प्रकृति के ऊपर हम अग्रेसिवली कोई हस्तक्षेप ना करें। तो प्रकृति को आज इट इज़ रख के टेक्नोलॉजी का हिसाब से हम जीवन शैली को अच्छा बना सकते हैं। ये समन्वय पे आना पड़ेगा। तो इनके शिष्यों की गहरा गड़बड़ी क्या है मैं बताती हूँ। ये चीज़ों को जो पहली बार देखते हैं, समझते हैं, मुक्त मानव का जो अभिव्यक्ति, उससे ये विमोहित हो जाते हैं। जैसे इनका कॉन्सेप्ट जो है ये भय और लालच को काटते हुए बनाया गया है। जैसे मानव का गहरा तल पे मानव कोई भी काम करता है तो वो लालच के कारण करता है कि मुझे कुछ मिलेगा, और नहीं तो भय के कारण करता है। तो लालच को काटते हुए ये अर्थशास्त्र को जो है मूल्यहीन मानते हैं कि अर्थशास्त्र की ज़रूरत नहीं है, बिना अर्थ का सब कुछ जो है एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होगा, क्यों, और सभी सरकार के पास रहेगा, तो किसी को इसका ये चिंता की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप घर में आपके पिताजी सब संभालते हैं, तो आपको जो चाहिए आप बस मांग के लेते हो, तो आपको पैसों की मैनेजमेंट करना नहीं पड़ रहा है। तो ये एक तरह से फ्रीडम है जो है, और किसी के ऊपर रहा तो आप उसमें और कुछ कर सकते हो। तो ये इनको, इनके शिष्यों को चमत्कारी लगता है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, पूंजीवाद मिट जाएगा, और किसका कम पैसा है किसका ज़्यादा पैसा है इसके अलावा सभी अच्छे से जिएंगे। और एक है भय।
जो समाज भय करता है, जैसे ये सेक्सुअल फ्रीडम की बात करते हैं, समाज में किसका क्या प्रवृत्ति है उस पैटर्न में जीने में वो डरता है कि सामाजिक पैमाना एक है, लोग क्या सोचेंगे, समाज कैसे हमारा संस्कार में इस तरह की चीज़ें है। तो ये कुछ लोग जैसे स्वाधीन देश है, मैं अभी अभिव्यक्ति दे रही हूँ, कोई लड़की जर्नलिस्ट बन रही है, कोई लड़की डॉक्टर बन रही है, किसी की कहाँ कहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पा रही है, तो वो माँ बाप के हिसाब से थोड़ा पढ़ के शादी कर रही है, अपनी इच्छा से नहीं कर पा रही है। तो ऐसे स्वाधीन भारत में बहुत बहुत लोग अलग अलग तरह से कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अपोज है, आप चाहो तो आपके हिसाब से कोई रिश्ता में कोई खुश नहीं है, डिवोर्स लेके दूसरे रिश्ते में रह सकता है। तो इस तरह से, या अपना जो जिस तरह से फ्रेम है उस तरह से जीने में, पहले जैसे था, जैसे कोई अलग रिलीजियन के दो लड़का लड़की, वो पहले तो बहुत था इसको लेके हिंसा, वो चाह के भी प्रेम में नहीं रह सकते थे। अभी उसको लेके इतना नहीं है, लॉ ऑर्डर सपोर्ट करता है, लेकिन सभी लोग इतना साहसी नहीं हो पाते। तो ये व्यवस्था में ला दिया जाए कि ये नॉर्मल लाइफस्टाइल है। जैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल से जो बात है कि दिवाली ऐसे करना चाहिए, मानव हमारा सब्जी मंडी लगता है, सब्जी लाओ, ये है वो है, ऐसे जापान की व्यवस्था में बहुत हेल्दी चीज़ें जोड़ दिया गया है। तो सभी लोगों को पता है कि नमक इतना खाना चाहिए, ये इतना हो, तो उनको आसान होता है। तो व्यवस्था में जोड़ दिया जाए तो ईजी होगा। तो व्यवस्था में बहुत चीज़ हो रहा है। पहले बाल्य विवाह था, अभी है क्या, उठ गया। तो कोई व्यक्ति आके अकेला उठाया क्या, ये प्रोसेस में ये लगा कि नहीं नहीं ये गड़बड़ है, ये अपने आप उठ गया। अभी तो उल्टा रिवर्स प्रॉब्लम चल रहा है कि लेट एज मैरिज है। तो प्रोसेस में व्यवस्था बनता है। तो ये जो चीज़ भय का पैमाने के ऊपर ये जो संपूर्ण समाधान का जो कॉन्सेप्ट चोट करता है कि हम व्यवस्था में सब रख लेंगे कि मानव अपनी मौलिकता पे जिएगा। तो आदि मानव क्या मौलिकता पे जीता नहीं था, मौलिकता पे जीता था, लेकिन अपनी मौलिक प्रवृत्ति, जैसे आप सालों से खाना खा रहे हो, फिर भी रोज़ आपको अच्छा खाना खाने का मन करता है, अच्छा खाना बनता है तो आप खा लेते हो। तो ये इसी पे आप कितना, हम इसी साइकिल पे रहेंगे। तो ओवरऑल खाना ठीक, एक टाइम के बाद माइंड बोलता है कि खाना ओवरऑल हो रहा है, ठीक है, मेरी हेल्थ के लिए कितना क्या अच्छा है, वो भी मानव पढ़ना सीखता है कि सिर्फ अच्छा लगता है ऐसा नहीं है। तो फिर वो और कुछ में ध्यान देता है। नहीं तो ये इच्छा क्या मर गया है, इतना दिन पूरा होने के बाद भी नहीं मरा है। तो ऐसे प्रवृत्ति को बेस करके पहले भी संस्कृति था, आदिवासियों का संस्कृति प्रवृत्ति बेस करके ज़्यादा है। तो उसमें भी कुछ चीज़ों में उनका एक साफ फ्रेम बनता है कि एक जैसे बोलते हैं ना, आदिवासियों को आप देखोगे, ट्राइबल पीपल को, वो ज़्यादा मुक्त लगते हैं। कोई दार्शनिक को मैंने सुना था, वो बोले कि मैंने जब जाके अफ्रीका के घंचे जंगल में आदिवासियों को झूम के रात में तारों के नीचे झूम के नाचते हुए देखा, तो मुझे अपना सारा डिग्री व्यर्थ लगा। मुझे लगा कि वो लोग कितना खुश है। तो ये चीज़ है। फिर मानव का बहुत बहुत चीज़ों में कंट्रोल हुआ, और इस चीज़ में चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरह से कैसे अच्छे से मेंटेन हो पाए, उस हिसाब से बहुत बहुत स्ट्रीम बना। अभी भी कोई भी चाहे कोई भी विभाग पढ़ सकता है, आप जो चाहते हो। तो बाकी आपके घर में अपनी आपके बापा पिता माता इतना इवॉल्व्ड नहीं है कि वो आपकी क्या फ्रेम है उस हिसाब से आपको पढ़ा ना पढ़ा के उनकी इच्छाओं का दबाव डाल रहे हैं। तो इनका कहना है सरकार के पास वो कंट्रोल रहेगा कि बच्चा का क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, सरकार डिसाइड करेगा। तो ये सब के हिसाब से ये सब तो ठीक है, और ये चीज़ को इनके शिष्यों को वही लगता है कि ये चमत्कारी है, मुक्त मानव की बात है, बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इसको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए शुरुआत में मैं ये संस्था से भी कुछ दिन जुड़ी थी। फिर मुझे इनका गहरा गड़बड़ी देखा। ये कोई व्यक्ति संस्था बनाना चाहता है, सपोज व्यवस्था, तो वो अभी तक का सब आधार ही लेगा। हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से शुरू करेंगे ना, कुछ चीज़ों में परिवर्तन होगा। इनका कहना है कि अभी तक सभी गड़बड़ है और अभी हम एकदम सड़ चुका है, सभी नया स्टार्ट करेंगे। जैसे है ना, कोई चीज़ों का विज्ञापन होता है कि सपोज घड़ी डिटर्जेंट का विज्ञापन हुआ कि बाकी सारा डिटर्जेंट में सफ़ेद ठीक से नहीं हो रहा है, पहले दिखाया जाएगा, फिर दिखाया जाएगा, ये देखो ये हमारा डिटर्जेंट है, इसमें सफाई होता है। ये कोई बात है? तो फिर आप संपूर्णता की बात करते हो। और इनका कहना है कि कोई अगर इनका गड़बड़ी दिखा देगा तो ये संपूर्ण समाधान छोड़ देंगे, ये जो व्यवस्था बनाना, इनका प्रोसीजर। तो आपको बोलना चाहिए कि कोई गड़बड़ी दिखा देगा तो आप उसको सुधारेंगे, सच में अगर दिखा दिया तो। ये इतना अहंग पे रहना वो कहाँ दर्शाता है कि हमारा जो है उसको किसी भी तरह सही साबित करो। और कोई कई तरह सा जो मत आ रहा है,
और परिणाम को आते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत जी के शिष्यों के ऊपर परिणाम देख के हमने कंक्लूड किया कि चीज़ें क्या है। ये संस्था को भी बहुत दिन बीत चुका है, शायद 10 साल हो गया होगा, लेकिन अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं। और इसमें जो लोग जुड़े हैं इनमें एक गहरा जो अहंकार दिख रहा है कि बाकी लोग समझ नहीं पा रहे, भ्रमित है, कैसे नहीं समझ पा रहे। पैसा नहीं रहेगा और जो है भय का पैमाना नहीं रहेगा, जो मौलिकता के हिसाब से फ्रेम बनाया दिया जाएगा, सब कुछ आपको हाथ में दे दिया जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको जो जो चाहिए मिल जाएगा, तो कितना अच्छा होगा, कितना फ्रीडम में हम अपनी सृजन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं दूसरे लोग। इनको यही लगता है कि मुझे तो ये सुन के, ये समझ के आनंद आया, और इनका जो कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ अच्छा है, जैसे मैं ये बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत दार्शनिकों में ने ये बात कहा है। ये जो मुक्त मानव कैसे होता है, जो भय और लालच से थोड़ा मुक्त हो जाए। आपको भय नहीं रहेगा, आपको लालच नहीं रहेगा, तो आपको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का आपको रहेगा आपके ऊपर अवरोध। तो आप मुक्त फ्लो में आओगे ना, तो आपके अंदर रियल जॉय, आनंद खिलेगा। तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट में ये चीज़ समझते ही, तो जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं, उनको ये चीज़, उनके जीवन में पहले ये आनंद नहीं था, मुक्त मानव का जो स्वरूप को वो जानते नहीं थे। तो ये चीज़ जब जानने को आया, उनको बहुत मज़ा आया कि अरे मुझे तो फ़ायदा हुआ, मैंने तो ये चीज़ का साक्षी बना, मुझे तो अच्छा लगा, तो मैं ये इस चीज़ को कैसे मान सकता हूँ कि ये संस्था गड़बड़ है। तो उनका ये चीज़ माइंड में सेट हो जाता है। इसीलिए इनको बहुत कम लोग समर्थन करते हैं, और जो समर्थन करते हैं वो फिर ये दलदल से निकल नहीं पाते। और इनकी गड़बड़ ये है, ये अभी तक के सब कुछ को नाकार रहे हैं, जो कि सत्य नहीं है। जैसे फ्रीडम, ये सेक्सुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आस्था के ऊपर चोट कर रहे हैं। जैसे काम को की बात कर रहे हैं कि काम भाव मनुष्य का नेचुरल है, वो तो है ही, लेकिन राम भाव भी मनुष्य का नेचुरल है कि प्रेम मनुष्य का गहरा तल का भी पार्ट है। सिर्फ प्रवृत्ति इसका एक लिमिटेशन है, प्रवृत्ति एक पॉइंट के बाद काम नहीं करता कि प्रवृत्ति के हिसाब से आपको जीने की ज़रूरत पड़े। तो ये बोलते हैं, सपोज अभी तक के जो हुए हैं हमारे अवतार, राम कृष्ण, ये सबको ये बोलते हैं कि काल्पनिक है, आप इनकी चक्कर में आप अपनी जीवन खराब कर रहे हो, ये सभी काल्पनिक है। तो जैसे कोई भी चीज़ मानव बनने के बाद उसने तो बनाया ना, उसको पकड़ के लटकना नहीं है, लेकिन जो आधार लिया उसको पूरा गड़बड़ मानना, ये कहीं ना कहीं धारा की जो प्रोसेस को आप समझ नहीं पा रहे हो, और आपको कोई चीज़ लगा कि आपको लगता है कि नहीं ये काल्पनिक है। जैसे मैं भी पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती, और बहुत लोगों को भी मैं भ्रमित होकर पूजा पाठ करते हुए देखती हूँ। पूजा पाठ तो करते हैं, जीवन की गहरा तल पे जुड़ाव नहीं है, लेकिन लोगों का राम के प्रति, कृष्ण के प्रति ये जो श्रद्धा है, जो जैसस रहे हैं, और इन लोगों की करुणा और प्रेम का जो धारा खिला है, और इसको आप पूरा नाकारोगे कि ये सब के लिए ये सब ठीक नहीं है, ये सब काल्पनिक है, लेकिन हमारा व्यवस्था बन जाएगा तो सभी का स्वाधीनता है, आप चाहो तो पूजा कर सकते हो। तो ये आपकी ये अहंकार की तले क्यों कोई आपको समर्थन करेगा। और व्यवस्था आप कितने लोग, इसी लोगों को लेके तो बनाना है ना। और पूरा पृथ्वी में सभी लोग समझ जाए वसुधैव कुटुंबकम, या सभी लोग आ जाए युद्ध व्यर्थ है, तो फिर एकदम मुक्त व्यवस्था बन जाएगा जिसमें बहुत अच्छा होगा। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत पहले से साधु संत सभी बोल रहे हैं कि पृथ्वी के सभी लोग अगर मान जाए कि वसुधैव कुटुंबकम है, तो तुरंत सब समाधान हो जाएगा। सभी लोग ये नहीं ये लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए लोगों के लिए व्यवस्था बना ताकि वो समझे ना समझे उसके अंदर रहे। तो समझ का तल तो वे लोगों का वही रहेगा। तो व्यवस्था कुछ बदल गया, जैसे व्यवस्था अभी बदल के बहुत तरह से पहुंचा है, तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी बहुत साइड इफेक्ट होगा। और इसमें पहले तो व्यवस्था बनाने के लिए रूट कॉज है लोगों को जोड़ना। ये 50% से ज़्यादा लोग सपोर्ट ना करें तो कौन व्यवस्था बनेगा। अब 50% से ज़्यादा लोग आपको क्यों सपोर्ट करेंगे। आप इसमें क्या दे रहे हो लोगों को, लोगों का आस्था के ऊपर चोट कर रहे हो, और लोगों को ये दे रहे हो कि एक कल्पना जैसा प्रोटोटाइप कुछ नहीं है कि एक छोटा लेवल पे हो। और व्यक्तिगत जो लोग प्रभावित होते हैं उनको ये लगता है कि ये कितना मुक्त रूप में मुझे थोड़ा मेरा आँख खोलने में, निर्मल दृष्टि में मदद किया है कि परंपरा समाज की पिटी पटाई धारणा के हिसाब से मैं चीज़ों को ना देख के मनुष्य के मौलिकता के हिसाब से देख पा रहा हूँ। ये और भी बहुत विद्वान लोग हैं जो ये संस्था से ना जुड़ के भी ये चीज़ों को जानते हैं। जैसे मैं बोली मनुष्य बॉर्न फ्री है, तो बाकी सब चीज़ों का आधार लिया है। जैसे धर्म को लेकर लोग लटक गिर जाते हैं, इसीलिए इतना हिंसा हो रहा है। धर्म हमारे लिए था, हम धर्म के लिए नहीं है। ये सब कुछ हमारे लिए है, संसाधन की हम आनंदपूर्वक जिए।
तो ये चीज़ है। तो इनके शिष्यों की गहरा गड़बड़ी है, ये दूसरों को बहुत भ्रमित मानते हैं और बहुत आसान तरीका अपनाते हैं। जैसे मैंने अब सपोज़ समीक्षा कर लिया, तो यहाँ पे 10 कमेंट आ जाएगा अभी कि आप जाके मंच पे प्रमाण करके दिखाओ हमारे मंच पे। अगर नहीं आ रहे हो मंच पे तो आप डर गए, भाग गए, जबकि मैं वो मंच पे 8-10 लाइव में आ चुकी हूँ। तो ये इतना समझ के ये रिएक्ट करने के लिए बहुत कम बुद्धि की ज़रूरत है कि किसी को आप बोलो कि आप डर गए, भाग गए, बहुत कम समझ की ज़रूरत पड़ता है। तो इतना समझ की तल पे बस ये इनका तरीका ये है। तो ये तरीका से कौन से लोगों को आप जोड़ पाओगे अगर आपकी जो है बात में गहराई है। ये जो समझ की तल पे इनका जो किताब, इसमें कुछ बातें बहुत सही है और ये और कुछ दार्शनिकों द्वारा भी मैं कुछ पढ़ी थी। जैसे मध्यस्थ दर्शन काय के, वो भी एक प्रोटोटाइप तो बनाए है छोटा इंदौर में एक MCBK करके है, मैं गई थी, मानव चेतना विकास केंद्र। लेकिन उनका भी वही रिबेल माइंड कि बाहर के लोग कोई समझ नहीं पाते, सब भ्रमित है, हम ही सही है। तो ये अहंकार इनके शिष्यों में पनप रहा है, प्रेमजीत सिरोही जी के शिष्यों में, कि ज़्यादा कि बाकी कोई नहीं समझ पा रहा है, बाकी बहुत लोग समझ रहे हैं और विद्वान समझदार लोग आपको समर्थन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक अवास्तविक एक इगोइस्टिक बेसिक पे आप इसको कर रहे हो। और आपके जो शिष्य है ये दूसरे के ऊपर इस तरह से चोट करते हैं कि हम सही है, कोई मैं नहीं मान रहा है तो आके साबित करके हमको दिखाओ। तो क्यों कोई साबित करके आपको दिखाएगा? कोई व्यक्ति अगर गलत भ्रम में रह रहा है तो उसको छोड़ भी देते हैं बहुत लोग कि आप अपना करो, क्यों कोई करेगा, आप इतना करो, करते रहो सालों तक। आपके शिष्य ऐसे जीते रहे भ्रम में अंत तक, जीवन भर, कि हम बहुत गहरा समझ में थे, बाकी लोग समझ नहीं पाए। तो नहीं, यहाँ एवरेज 80% लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक ठाक इंटेलिजेंट, कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब मूर्ख है। तो इस तरह से मानना कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने मुक्त मानव का जो स्वाद, वो ये संस्था के द्वारा आपने जाना। बहुत लोग इसको अपनी जागरूकता के खोज में जानते हैं, बहुत लोग और बहुत दार्शनिक और बहुत किताब को पढ़ के जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपने जाना तो आपको लगा कि नहीं मैं जाना तो ये व्यवस्था बन जाएगा, तो सभी इसको जान जाएंगे। व्यवस्था बनेगा तो लोग अलग अलग आयाम पे है, तो वो व्यवस्था बनने के बाद भी उसमें बहुत 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 चीज़ें होगा। जैसे, और आपकी व्यवस्था में लॉ ऑर्डर ये सब चीज़ का बहुत स्ट्रिक्टली कोई रुझान नहीं है, एक क्लाउड जैसा है, कोई स्पष्टता नहीं है उसमें कि आपका मॉनिटरी आर्थिक व्यवस्था उठ जाएगा, उसके बाद जो सिस्टम होगा वो सिस्टम में मनुष्य जो क्राइम करेगा, मनुष्य जो गलत, लोग तो करते हैं ना, लोग तो जो है कुछ नेचुरल कैलामिटी, फ्लड वगैरह आता है गांव में तो भी बिजली का तार काट लेते हैं कि अपना फ़ायदा होगा। ऐसे बहुत लोग बहुत आयाम पे है। और आपका अगर ऐसा कहना है कि मानव में कोई गलती नहीं है, तो अभी तक मानव तो अभी तक इवोल्यूशन की धारा के हिसाब से बना है ना, उसको उसी प्रोसेस में डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, आप नेक्स्ट जनरेशन का पेरेंटिंग को हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो थोड़ा नेक्स्ट और अपलिफ्टेड मानव बनेगा, ये प्रोसेस के थ्रू में बनेगा। इसको कोई प्रॉपर एक नया व्यवस्था ला के कोई नहीं बना सकता। आपके व्यवस्था में कुछ अच्छी बात है तो आप अभी जो सरकार में है उनके साथ टाई अप करके कुछ चीज़ें ला सकते हो, और बहुत चीज़ें आ भी आ रहा है जो आपकी किताब में है। तो आप क्यों बोल रहे हो कि अभी तक जो हुआ है सब गड़बड़ है, सब गलत है? सब गलत ऐसा थोड़ी होता है, स्वाधीन देश में हम रहते हैं। तो ये खुद को स्थापित करने के लिए बहुत दूसरों को गलत साबित करने का जो प्रक्रिया, ये बहुत 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 गड़बड़ है। और इनके शिष्य ये व्यवस्था बन जाएगा तो बहुत सुंदर होगा, ये सोच में खोए रहते हैं। लेकिन व्यवस्था कैसे बनता है इसका समझ पे ये नहीं जाते, ये इसी में इनका माइंड यहाँ तक स्टॉक है, ये आगे तक नहीं जाते। व्यवस्था अभी तक कैसा बना है, व्यवस्था क्यों बना? प्रकृति तो प्राकृतिक व्यवस्था जंगल सभ्यता का था ना, मानव ने व्यवस्था क्यों बनाया? प्रकृति से आके जो भी बनाया वो तो अप्राकृतिक हुआ ना। तो अप्राकृतिक हुआ तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आएगा ना। जैसे हंटर गैदर घूम फिर के मनुष्य फल वगैरह खा रहा था, वो स्टेबल हुआ, एग्रीकल्चर पे आया तो उसको पहली बार बीमारी हुआ। ये सच है, आप पढ़ लो इतिहास, इवोल्यूशन का इतिहास पढ़ लो। तो पहली बार उसको बीमारी हुआ, स्टेबल होने के कारण से, सेटल होने के कारण से एक जगह रहा, आलसी बना, थोड़ा खेती में काम किया, संचय किया, खाया, घूमता था, जब मिला जो खा लिया, ये किया। अभी भी साधु संत योगी घूमते हुए जीवन जीते हैं, वो थोड़ा अपलिफ्टेड जीवन होता है। तो क्या हम बोलेंगे हंटर गैदर अपलिफ्टेड था, मनुष्य नीचा गिरा एग्रीकल्चर पे आके? तो मास तौर पे एक व्यवस्था बना कि मास तौर पे हम कैसे और चीज़ें कर सकते हैं। हमने भाषा सीखा, विज्ञान को डेवलप किया, लेकिन हम मूल मौलिकता से चुके, क्योंकि हमने और कुछ बनाया। और कुछ बनाने का हमारी बुद्धि ही हमारी मौलिकता है।
तो उसके आधार पे और कुछ साइड इफ़ेक्ट आया, तो उसके ऊपर हम शोध कर सकते हैं, शोध के ऊपर हम काम कर सकते हैं। हम नहीं बोल सकते अभी तक सब व्यवस्था गड़बड़ था इसीलिए मानव में गड़बड़ी आया। मानव में गड़बड़ी आने के लिए या समझ आने के लिए उसका पहले बुद्धि टूल है, उसी टूल को यूज़ करके उसने अपनी सुविधा के लिए कुछ किया, उसके साइड इफ़ेक्ट से और कुछ हुआ। सुविधा के लिए परिवार बनाया, विवाह व्यवस्था बनाया, ये सब किया, उसके साइड इफ़ेक्ट से और कुछ मूल प्रवृत्तियों के ऊपर थोड़ा चोट पड़ा, उसको लेके और कुछ साइड इफ़ेक्ट आया। तो उसको हम शोध कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते हैं कि गड़बड़ी किया इंसान गड़बड़ी नहीं किया, बुद्धि का उपयोग किया। गुफा में इंसान ने सोचा कि इसमें एक डोर लगाया जाए, टाइगर ने नहीं सोचा, मंकी ने नहीं सोचा, इंसान ने सोचा, क्योंकि उसको बुद्धि जो है उसको वरदान भी है, अभिशाप भी है, जिसे बोल सकते हैं। तो इसी के कारण ये सब चीज़ें घटा। तो ये किससे होता है, व्यवस्था कैसे बदलता है, व्यवस्था एक प्रोसेस में बदलता है, सोच विचार बढ़ाने में। इसीलिए सोच विचार बढ़ाने में हम काम कर सकते हैं। और इन लोगों का कहना है कि एक एक व्यक्ति समझ जाएंगे तो व्यवस्था बदलेगा, ये हास्यास्पद बात है। कोई नहीं बोल रहा है ऐसा, लेकिन व्यवस्था बन जाओ तो सभी व्यक्ति के लिए अच्छा बनेगा। उसके लिए व्यवस्था तो आप 50% से ज़्यादा लोग आपको समर्थन करेंगे तभी बनेगा ना। क्यों आपको समर्थन करेंगे कोई एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया किताब को, और ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा। एक छोटा प्रोटोटाइप बना के दिखाओ, वो MCB के वाले बनाए हैं, वहाँ पे बहुत गड़बड़ है। तो मानव की बुद्धि है, बुद्धि जहाँ रहेगा सुलझा हुआ रहेगा, कुछ उलझा हुआ गांठ रहेगा, और वो ओवरऑल वो प्रोसेस का सार में मानव का ग्रोथ होता है, द्वंदात्मक विकास इधर होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता प्रकाश की तरफ ज़्यादा रुझान रख सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ के तौर पे बढ़ा के, कुछ चीज़ें व्यवस्था में जोड़ के। व्यवस्था में बहुत कुछ हुआ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। रोड बना, कितना कुछ बना, टेक्नोलॉजी आया, हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट में हम एरोप्लेन में चले जाते हैं अमेरिका, कितना दूर, कितना कुछ कहीं कहीं पे। तो ये बहुत कुछ इधर बना भी है और बहुत कुछ बनता भी जा रहा है। आपके बचपन का और अभी का कितना चेंज हो गया, और 20 साल में और कुछ चेंज हो जाएगा।